नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगामी आने वाले 3 से 4 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है। देखिए, अगर हम 6 मई के मौसम की बात करते हैं तो पहाड़ी इलाकों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ है। लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि अभी दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों पर मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं मैदानी भागों के मौसम की। हरियाणा पंजाब की बात करें तो हरियाणा के रेवाड़ी से लेकर झज्जर, रोहतक, करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और पंजाब के लुधियाना, जालंधर, बठिंडा, पठानकोट, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ है। लगातार लू का प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी भागों पर तेजी से देखा जा रहा है। राजस्थान के भागों पर भी बिल्कुल इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन सभी इलाकों पर दोस्तों ड्राई मौसम बना रहेगा और उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी बिल्कुल शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर पूरी तरीके से ड्राई मौसम रहने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पूर्वी भारत के इलाकों पर नजर आ रहा है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि इसी के बीच बंगाल की खाड़ी अब जल्दी सक्रिय होगी, तो उसके प्रभाव से पूर्वी भारत के इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है और दक्षिण भारत के इलाकों पर प्री मानसून की बारिश में तेजी से बढ़ रही है। 7 मई के मौसम की बात करते हैं। 7 मई के दिन पूर्वी भारत के इलाकों से लेकर उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के इलाकों पर किस प्रकार की बारिश होने की संभावना है और किन भागों पर दोस्तों हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी हो सकती है, आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, 7 मई के दिन बिहार के दरभंगा से लेकर पटना, गया, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, इन सभी भागों पर मोटी परत वाले बादल रहेंगे और उन बादलों के कारण झमाझम बारिश होने की संभावना है। कुछ इसी प्रकार का मौसम निचले इलाकों पर देखा जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी इलाके, बिहार, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भी झमाझम बारिश होने की संभावना गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी जो उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाके हैं, इन भागों को अभी भी बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जब बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं और ज़्यादा मात्रा में पहुंचेंगी, तो उसके प्रभाव से मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। इस समय तो दोस्तों 7 मई के दिन हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से ड्राई मौसम रहने की संभावना है। पहाड़ी भागों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, तो उसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी होने की पूरी संभावना देखी जा सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, टीकमगढ़ से लेकर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली और दक्षिणी मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, इन सभी भागों पर पूर्वी भारत की तरफ से कुछ बारिश वाले बादल पहुंच सकते हैं। और दोस्तों जब बादल पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि बारिश की संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण मध्य प्रदेश के इलाकों पर बन सकती है। इसी के बीच दोस्तों उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 8 मई के दिन। 8 मई के दिन दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। जैसा कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत के इलाकों पर एक ट्रफ लाइन बन चुकी है और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की तरफ एक सर्कुलेशन है। उस सर्कुलेशन के कारण बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं उसमें तेजी से पहुंच रही हैं, तो उसके प्रभाव से दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर की भारी बारिश की संभावना 8 मई के दिन पूर्वी भारत के इलाकों पर नजर आ रही है। धीरे धीरे दोस्तों उत्तर भारत के इलाकों पर बादलों का रुख होने लगा है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, जैसे लखनऊ से लेकर कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, इन सभी भागों पर बिहार की तरफ से बादल पहुंचेंगे और जब दोस्तों बादल पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है कि भारी बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर बन सकती है।
तराई वाले रीजन में भी बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, तो उसके कारण उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की। देखिए दोस्तों, पहाड़ी इलाकों पर फिलहाल तो कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो उसके प्रभाव से जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से ड्राई मौसम रहने की संभावना है। मैदानी भागों पर भी अभी भी सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, लगातार बारिश का इंतजार चल रहा है, तो उसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाके, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादा भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना देखी नहीं जा सकती है। मध्य प्रदेश के इलाकों पर दोस्तों मॉडल के अनुसार तो मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं 9 मई के मौसम की। 9 मई के दिन देश भर में कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। लगातार दोस्तों दक्षिण भारत के इलाकों पर एक तरफ तो अरब सागर की नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ दोस्तों बंगाल की खाड़ी की सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण दक्षिण भारत का जो कोस्टल क्षेत्र है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाला है। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, इन सभी भागों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश होने की प्रबल संभावना बन रही है। हालांकि जो महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाके हैं और गुजरात के ज़्यादातर इलाके हैं, इन भागों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों पूर्वी भारत के इलाकों पर कंटिन्यू हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। काफ़ी घनी मात्रा में तेज़ी से हवाएं, बंगाल की खाड़ी की हवाएं पूर्वी भारत के इलाकों पर पहुंच रही हैं, तो इसके प्रभाव से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, तो उसके प्रभाव से दोस्तों जोरदार बारिश होने की संभावना पूर्वी भारत के इलाकों पर है। हालांकि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, जैसे टीकमगढ़ से लेकर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, इन सभी भागों पर भी कुछ एक्टिविटी होने की संभावना है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा नमी रहेगी तो कुछ बादल अगर मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुंचेंगे तो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मौसम की। उत्तर प्रदेश के इलाकों पर कितना बदल सकता है मौसम। देखिए मैं आपको बता दूं कि मथुरा, वृंदावन से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज और कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, इन सभी भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की संभावना है, क्योंकि पूर्वी भारत की तरफ से घने बादलों की आवाजाही उत्तर भारत की तरफ पहुंचेंगे, तो उसके प्रभाव से दोस्तों उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की। देखिए पहाड़ी भागों पर तो अब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जो हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो उसके प्रभाव से पहाड़ी भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना देखी नहीं जा सकती है। मैदानी भागों को अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल ड्राई नज़र आ रहा है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।